हे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है, ब्रेन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी मेमोरी पावर को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। थोड़ा गौर से 10-15 मिनट सुनिएगा। गारंटी है ये मेरी जो स्टेटमेंट है, मेरी जो बातें हैं, आपको बहुत हद तक प्रभावित करेगी और बहुत हद तक आपके दिमाग को एक्सपेंड कर देगा, बढ़ा देगा। थोड़ा गौर करिएगा। और इससे पिछले वीडियो जो मैं बोला था, शादी समय पर ही क्यों होना चाहिए, देखिए एक बात 1 मिनट मैं उस पर भी लेना चाहूँगा। मैं उस वीडियो में बोला हूँ 25 तक या 30 तक आपकी शादी हो जाना चाहिए। बट अगर मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, अगर सपोज उसका 25 नहीं 30 साल ही हो गया है और जॉब लेने 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 के कगार पर है, 1 साल 2 साल में हो जाएगा, तो उस स्थिति में उसको टेंशन नहीं लेना चाहिए। 35 साल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कहावत हमारे विद्वान लोगों ने बोले हैं, देर सही तंदुरुस्त होना चाहिए। यानी देर हो तो हो, तंदुरुस्त हो। तो कहने का मतलब शादी 30 या 35 तक भी चल सकता है, अगर हम अपने शरीर पर, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। तो जानते हैं, दौड़ता हुआ घोड़ा, यानी दौड़ता हुआ घोड़ा और आदमी कभी बुढ़ा नहीं होता है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर अगर अपने बॉडी को फिट रखते हैं, रूटीन में रखते हैं, तो 70 साल तक भी आपको कुछ नहीं होगा। आप 70 साल में भी बहुत फिट नजर आ सकते हैं और अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। फिर भी 35 में भी करेंगे तो आपका 35 साल आपके हाथ में रहेगा। जिंदगी को संवारने के लिए बहुत है, काफी है यार। तो ऐसा नहीं है कि अगर, हाँ ये बात है कि जो बच्चे, जो गार्जियन कॉन्शस है, वो अपने बच्चों को ऐसा तैयारी करवाए, ऐसे परिवेश में रहन सहन पाले पोसे, ताकि वह 25 तक 30 तक कहीं ना कहीं एक सेटल हो जाए, बच्चे बच्चियाँ एक अच्छी जॉब करने लग जाए। किसी भी जिंदगी में सरकारी हो या प्राइवेट हो, इट डजंट मीन, कोई मैटर नहीं रखता है। क्योंकि सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों का मकसद पैसा होता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन में फ्रस्ट्रेट हो जाना है। ये गलत बात किसी को, आपको कोई ने, किसी ने कह दिया है। तो अगर 30-35 हम कोशिश करेंगे कि जो कोई काम जल्दी हो जाए। अगर 35 साल भी हो गया जॉब लेते लेते, कोई दिक्कत नहीं है, बस काम वही हो, देर सही तंदुरुस्त सही। अब मैंने बोला कि 25 में हो जाना चाहिए शादी, तो अब ऐसा नहीं है। उचित टाइम अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा 30 होगा, 35 होगा, तब उचित होगा, तो कीजिए, सुनिए सबका, कीजिए वही जो आपके दिमाग में आता है। पहले कीजिए या बाद में करिए, देर सही तंदुरुस्त होना चाहिए, एक अच्छे लय में होना चाहिए, ताकि आगे की जिंदगी और हुलबुल्ली में, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो खैर चलिए, आप ये समझ गए कि जब भी करिए शादी, एक उचित समय पर करिए। आपको लगता है कि हम सेटल हो गए, हमको अब कर लेना चाहिए, तो कर लीजिए। चाहे एज 20 हो या 25 हो या 30 हो, मतलब नहीं है। 35 में भी करिए, हमारे देर होगा तो क्या, तंदुरुस्त तो होगा। कोई शादी कर लिया 20 साल में, उसकी ज़िंदगी ठीक से नहीं चल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम का समाधान करना, समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है, तो और दिक्कत होगी। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। अब आइए ले चलते हैं, दिमाग को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक बात जो 5 घंटे में याद होता है, उसको 1 से 2 घंटा में याद कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा गौर करिएगा, सुनिएगा मेरी बातों को। ये कैसे हैं? अच्छे होंगे, आशा करते हैं। चलिए आइए, आज हम देखते हैं। आज का जो वीडियो है ना, वो धूम मचा देगा आप लोगों के बीच में। कहिए यार क्यों? आज का वीडियो ऐसे है जो कुछ लड़का लड़की बोलते हैं, हो यादें न हो छो ही, हो यादें न हो छो। अब याद नहीं होता है। क्या होता है, हम किसी बात को याद करते हैं, भूल जाते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। माथा पर हाथ धर के देखते होइएगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, सबके साथ ऐसा होता है। जब हम तैयारी कर रहे थे पटना में, सीतामढ़ी में तो तैयारी नहीं कर पाए ठीक ठाक, क्योंकि यहाँ तो मीडियम पढ़ने में ही थे, मीडियम ही थे। जब पटना गए या कोलकाता गए, पहले पटना की बात मैं बताता हूँ, वहाँ हार्डविक में 48 से 50 वर्ड मीनिंग डेली याद करने को मिलता था।
सर डेली याद करने को देते थे, और जिस दिन नहीं सुना है, ये 48 से 50 वर्ड मीनिंग डेली सुनाना था, नहीं सुना है तो क्लास से बाहर हो गए, आउट ऑफ क्लास, क्लास से आउट हो गए, और फिर कल जाएंगे पढ़ने, तो ये 48 से 50 और 50 फिर यानी 100 वर्ड मीनिंग याद करके आना है। 4 दिन नहीं गए तो 200 वर्ड मीनिंग याद करके जाना है, नहीं तो बाहर करते 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 वो आउट कर देंगे सर। इसी चक्कर में बैच खुलता था 150-200 से, और बैच हो जाता था 10 दिन में 50-60, महीना आते आते आधा से ज़्यादा क्लास हो जाता था क्लास। क्यों? क्योंकि हम खुद जब याद करने गए तो हम तो कहे कि रे बाबा बाबू जन्म में कहियो याद न कैले, पान खिचड़ी खाए ले न। ये 50 गो वर्ड मीनिंग हमें याद होती, 10 गो वर्ड मीनिंग तो याद करे में झेकरी ढीला हो जाती रही, बड़ा मुश्किल है कि ना याद करो। आ वो इट मतलब खाना, एप्पल मतलब सेव, आई अम्ब्रेला मतलब छाता, ऐसा वर्ड मीनिंग नहीं रहता है। हार्डबिक का वर्ड मीनिंग रहता है, टफ रहता है, जो आप 5-10% आपको जान पहचान वाला मिलेगा ना, तो 40% 90% बाउंस ऊपरे से ऊपर टावर भाग जाएगा। तो हमको लगा शायद पढ़ाई उढ़ाई ना हो वाला हो, हमरा से लिखल ना हो, विद्या हमारा नसीब उसीब में ना हो। लेकिन जैसे जो मेरा अनुभव है, और वो एकदम 101% जो है सही है। तो शॉर्ट में ही बोलता हूँ, लॉन्ग नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा ज़्यादा बोरिंग हो जाते कुछ बच्चे, ये नहीं जानते जितना लंबा होगा उतना नॉलेज होगा। देखिए, दिमाग को शार्प करने का आज मैं ऐसा ऐसा नुस्खा बताऊंगा, वाकई वो आपसे नहीं होगा, कर कर देखिए, फिर 1 महीना में आप कॉल करिएगा, गदगद हो जाएगा आपका मन। देखिए, ब्रेन को शार्प करने का सबसे पहला तरीका है हो पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। विदाउट स्टडिंग, except a study, you should not think anything. Even you haven't flash it, no any matter should be flash in your mind, except out of your study. First of all, I'm going to say you this type of knowledge, यानी केवल स्टडी होना चाहिए, इसके अलावा बाहरी बात को इसमें नहीं आना है। जैसे दोस्तों से बहुत देर बात करना, दोस्तों से मिलना, संबंधियों से मिलना, संबंधियों यहाँ बार बार जाना, ये सब, मार्केट में घूमना, चल शाम हो गई मार्केट से घूम के चल आवे छी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है, ये बात गलत है, थोड़ा गौर करिएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। तो अगर कोई बच्चा पढ़ने जाते हैं, वह सिर्फ पढ़ाई की बातों को मन में लाए, सुने, समझे, उसके अलावा और कुछ दिमाग में ना आने दे। अगर आता है तो पढ़ाई शुरू कर दे और बोल बोल कर पढ़े, ताकि बाहरी बात देखिएगा, आप चुपचाप पढ़िएगा तो बाहरी बात ज़्यादा हिट करता है दिमाग में। बोल बोल कर पढ़िएगा तो बाहरी बात हिट करेगा, बट उसको दबा कर रखिएगा आप। तो बोल बोल कर पढ़ना है, बाहरी स्टडी के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। आप कहिएगा सर हम माता पिता के बारे में भी ना सोचेंगे, दुर्भाग्य। जो जरूरी बात है, जैसे हम अब एक्स्ट्रा बात का मतलब क्या होगा, जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, वैसी बातों को सोचना भी गुनाह है। इस पर आपका 50% नॉलेज डेवलप हो जाए, गारंटी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बच्चा करते हैं, मैंने आज किसी को देखता हूँ, आज मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, तो रूम में घुसते हैं, मोबाइल लगा देंगे, हाँ आ गया समाचार, रिया जलवैया दिया, रिया पढ़ाई जल तो दिया हो। ये तो प्रॉब्लम है। ये समाचार सुनता है, सुनी है, उसका लिमिट सिर्फ बस आप समाचार से मतलब रखिए। क्रिकेट बहुत आदमी मैच देखता है तो हमरा अपने निशा लागल है मैच देखे के, छूटते न रहे, हम गजब पकड़ रहे हाथ में, छूटते न रहे। दादा रे दादा, वह को ताला बंद कर देले, खोलते खोलते चाबी गली बनावे मिलक न, अपने से बनपते 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 धीरे 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 छूट गए, छूट गए। लेकिन तो ये बात। उसके बाद दूसरी बात, मोबाइल का यूज बिल्कुल न करे, छुए भी नहीं मोबाइल को छुए भी नहीं।
आप कहिए सर पढ़ाई कैसे करेंगे, बस पढ़ाई वाला वीडियो देखे, वीडियो खोले, बस हो गया, मत खोलिए। ऐसे मोबाइल रहता है तो देखा ही जाता है किसी को भी, हम लोगों को भी थोड़ा टाइम पास हो जाता है, बट चाह लेते हैं तो नहीं होता है। चाहना है, करना है, सोचना नहीं है। तो दूसरी बात क्या है, मोबाइल से दूर रहना है। यही कारण है कि मैंने मोबाइल बहुत लास्ट में लिया। जानते हैं ना, जब तक दारू नहीं पीते हैं, जब तक आप खैनी नहीं खाते हैं, तब तक सुरक्षित है। खाने लगिएगा जल्दी छूटता नहीं है। आदत बुरी वाला होती है, आदत जल्दी जाता नहीं है, आदत कैसी भी हो। ये बात जरूर है कि गलत आदत जल्दी एडॉप्ट होता है और अच्छी आदतें जल्दी एडॉप्ट नहीं होता है। लेकिन अच्छी आदत भी लगा लेंगे धीरे धीरे तो बहुत एडजस्ट कर जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। कुछ लोगों को लगता है सर पढ़ने में हमको मन नहीं लगता है, तो हम क्या करें। आप मन मार कर 1 महीना 2 महीना पढ़िए, मन लग जाएगा, उसके बाद सिर्फ आपको पढ़ाई दिखेगी। तो समझ गए। खैर लंबा नहीं करूँगा। पहली बात, पढ़ाई के बारे में सोचना है, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। बेतुक की बात जो जरूरी है उसी, और जो और एक्स्ट्रा किसी से बात नहीं करना है। जैसे दोस्त से, मुहिम से, एक ही दोस्त रखेंगे अच्छा रखेंगे, 10 को दोस्त निकम्मा किस काम का यार, मतलब ही किस काम का यार। तो स्टडी के अलावा और कुछ नहीं सोचिए। अगर दिमाग में आता भी है तो उसको इग्नोर करिए। 50% आपका दिमाग तेज होगा 1 महीना के अंदर में। मोबाइल से दूर रहिए एकदम। मोबाइल के बारे में मत सोचिए। बस मोबाइल पर आप पढ़ते भी हैं तो सिर्फ उसी को पढ़िए जो आपके लिए काम का चीज़ है। बहुत आदमी बोलते हैं सर दिन भर पढ़ेंगे, मनोरंजन कब करेंगे। खाक करिएगा। अरे आज मनोरंजन करके पढ़िएगा ना तो कुछ नहीं होगा, आपसे आगे निकल जाएगा। 18 घंटा पढ़ने वाला इंसान सब है यहाँ पर हमारे देश में, हमारे राज्य में, और आप मनोरंजन करके पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, आपसे आगे निकल जाएगा, वो सीट कम है। याद रखेंगे मनोरंजन क्या होता है यार। हम पढ़ाने आए तो दिन भर पढ़ाते थे, मनोरंजन कौन सी का। बच्चों के साथ अपने काम में ही मनोरंजन कर लीजिए। हमको बोलना होता है, थोड़ा हंस लेते हैं, थोड़ा 2 मिनट कोई बात कर लिए किसी टॉपिक पर, बच्चे भी हंस लिए, हम भी हंस लिए, हो गया यार। अब एक्स्ट्रा टाइम निकाल के स्नान कर के टोपी चश्मा लगा के तब मनोरंजन करेंगे 4 घंटा, हो गलो जिंदगी मनोरंजन बन जतो जा हो। कैसे मर्दावा छात्र। तीसरा छोड़िए, बोल देता हूँ। तीसरा क्या है, तेल मसाला आपको नहीं खाना है। स्पाइसेस एंड ऑयल यू विल नॉट हैव टू टेक। आपको नहीं लेना पड़ेगा, नहीं लेना चाहिए, मस्ट नॉट टेक। ठीक है। इतना अगर सिर्फ 3 और एक और मिलाएंगे, सुबह सुबह मेडिटेशन। 24 घंटा में कभी भी मेडिटेशन का मतलब होता है हम आराम से अकेला कहीं कोना पर कहीं भी रूम में बैठ जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे, ध्यान लगाएंगे, एक चीज पर 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा सोचेंगे, सिर्फ एक चीज। जैसे माँ का चेहरा आना चाहिए, माँ 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 माँ, सिर्फ माँ का चेहरा आना चाहिए आधा घंटा तक। उस बीच में कोई आता भी है तो उसको हटाइए हटाइए हटाइए। नहीं तो पढ़ाई की बात ही ले लीजिए ना, गॉड के बारे में थोड़ा ओम नमः, कुछ भी गॉड के बारे में ही सोचने लगिएगा ना। मेडिटेशन, नहीं तो कोई टॉपिक ले लीजिए ना, टेंस है, नाइरेशन है, वर्ड पावर है, प्रीपोजिशन है, कोई टॉपिक लेकर सिर्फ उसी के बारे में सोचिए आधा घंटा, रिवीजन करिए। दूसरा कोई बात उसमें नहीं टपकना चाहिए। और 5वां, जब भी हम बाजार जाते हैं तो पढ़ाई की बातों को रिवीजन करें मन ही मन। देखते होइएगा अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं जब उठ जाते हैं पढ़ाई से तो उनके दिमाग में पढ़ाई की बात वो आने ही नहीं देते हैं। बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हाँ बात करना भी जरूरी है, बट लॉन्ग बात कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बहुत टाइम लग गया, कहीं जा रहे हैं, कोचिंग से डेरा जा रहे हैं, तो कोशिश करिए उसमें हम अपने चैप्टर को रिवीजन करें, रिवाइज करते रहे, जहाँ दिक्कत हो देखते रहे। और बातें तो बहुत है, और किसी भी चीज़ को याद करने के बाद अपने पार्टनर को 2-3 बार सुना दीजिए। संडे उसको सुनाते रहिए, जब तक आप कंठस्थ नहीं हो जाते हैं उसको सुनाते रहिए। उसके बाद
एक दो बार लिख लीजिए, गारंटी वह बात नहीं भूलेंगे आप। क्यों? क्योंकि क ख ग घ हम नहीं भूलते हैं। क्यों? इस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा आगे, फिलहाल इतना समझिए। कहिए सर पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचना है, मोबाइल का व्यर्थ यूज नहीं करना है, तेल मसाला नहीं खाना है, ध्यान मग्न करना है, मेडिटेशन करना है, अपने बात को रिवीजन करना है, दोहराना है, लिखना है। इसके बाद आप उस टॉपिक को नहीं भूलिएगा, महीना 2 महीना पर थोड़ा देखते रहिएगा, नहीं भूलिएगा, गारंटी है इसकी। अगर कोई बच्चे ऐसा सिर्फ 0 से 25 साल तक कर ले, अगर जॉब नहीं हुआ तो मैं क्या करूं यार, ज़्यादा बोलूंगा तो आप भी बोलिएगा कि ये पगला गए हुई रे। तो मैं बार बार बोलता हूँ, इतना नहीं होता है बहुत बच्चे से, इवन मुझसे भी नहीं होता है, लेकिन कोशिश करता हूँ और मैंने बहुत दिनों तक ऐसा किया है। यही कारण है कि आप मुझे जानते हैं, वरना एक कुत्ता भी मुझे नहीं जानता। कहने का मतलब समझते होइएगा। तो दोस्तों हाँ, लंबा इसे नहीं कर पाया, नहीं तो आज और भी आगे होता, बट मैं जो ठानता हूँ वो करता हूँ। तो मैं करता हूँ, हमेशा करता हूँ। जब देखता हूँ कि ये नहीं हो रहा है तो फिर अगर दिमाग खराब होता है तो फिर चालू कर देता हूँ ये बात सब। और ये बात जितनी 25 मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना कर ले 25 साल तक, माता पिता अपने बच्चों के साथ उनकी मदद करे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आगे जो 40 साल जो बचा हुआ है, आगे जो 40 साल जो जिंदगी जी लीजिएगा आप, ये समझिएगा मैंने 10 जिंदगी जी लिया। नहीं तो लोग यार दुख के दिन तो 5 दिन काटना मुश्किल हो जाता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। आज हमारे देश में प्रत्येक साल इतना लोग सुसाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी उनके लिए बदतर हो जाती है। सब कुछ रहते हुए भी ऐसा नहीं है कि जिसको खाने के लिए नहीं है, गरीब है, वही केवल सुसाइड किए हैं हमारे देश में या अन्य देश में। ये गलत है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। बहुत राजा महाराजा भी सुसाइड कर लेते हैं और करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी से उब जाते हैं, वो ये नहीं कर पाते हैं दोस्तों। ये 40 साल क्या 4 दिन भी नहीं जी पाते हैं वो। तो ऐसा करिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका दिमाग, आपका जो ब्रेन है वो शार्प हो जाएगा। और ऐसे ही करने के बाद मुझे वर्ड मीनिंग याद होने लगा फटाफट। 12 घंटा हमको लगता था इतना वर्ड मीनिंग याद करने में, बताइए। अब मैथ्स कब पढ़ते, रीजनिंग कब पढ़ते, जीके कब पढ़ते कि नौकरी होता। तो धीरे धीरे जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, जो गुरु ने ज्ञान दिए, मैंने भी अपने से सीखा, माता पिता का आशीर्वाद से। तो मैंने देखा इसको धीरे 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 1 से 2 घंटा पर लाकर टपका दिए थे। अब 12 घंटा जिसको याद करने में लगता था वह वर्ड मीनिंग अब 1 से 2 घंटा में मैं याद कर लेता था। अब तो मेरे पास टाइम बच गया और सब्जेक्ट के लिए। शुरू में सब्जेक्ट नहीं मिलता था, दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम, तो इसीलिए शुरू में हम 2 ही चीज़ पकड़े थे, वो दोनों इंग्लिश का, एक इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन, ताकि दिक्कत ना हो। चल ही नहीं पा रहा था। बाद में जब इसको ऐसा किया तब जाकर और कोचिंग पकड़ा मैं कंपटीशन की दुनिया में। तो दोस्तों आप जिस होमवर्क करने में, जिस होमवर्क को करने में आपको 5 घंटा लगता है, आप इतना करिए 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। उसके बाद अगर इस 5 घंटा का होमवर्क 1 घंटा से 2 घंटा में नहीं कर लिए, दोस्तों हम क्या कहें, मैं बार बार बोलता हूँ, दुनिया जानती है इस बात को, मैं क्या सफाई दूँ। तो ये वीडियो जो था, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और विभिन्न शेयर करें। इससे विभिन्न तरह की जानकारी आपको लेकर आता हूँ, पढ़ने वाला मोटिवेशनल वीडियो, 11th-12th कंपटीशन का, सब तरह का। तो फिर हम अगले वीडियो में एक नई जोश खरोश के साथ, नई उम्मीद के साथ मिलते हैं, एक नई नॉलेज के लिए, नए नॉलेज लेकर। बाय, गुड नाइट।